रूप बस अभिसार बनकर रह गया, फूल भी मझधार बनकर रह गया। गीत है केवल नुमाइश के खिलौने, गीत है केवल नुमाइश के खिलौने, दर्द वंदनवार बनकर रह गया। आइए अतुल केशरी जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, जहां आप लोग आज दिल्ली जंतर मंतर पे आए हुए हैं पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता की मांग करने के लिए, हम आज जानेंगे कि जो पुरुष आयोग है और जो भी महिला कानूनों से प्रताड़ित पुरुष आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम इस सरकार को और मीडिया कर्मी को और सभी लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि पुरुष आयोग की मांग हम क्यों कर रहे हैं। जैसे आज बहुत साफ साफ हम संकेत देना चाहते हैं कि यदि बहुत ध्यान से देखेंगे कि आज सदन में यूसीसी पे चर्चा चल रही थी। यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, जेंडर न्यूट्रल लॉ की बात कर रहे थे। तो आप यदि कहीं पे कोई व्यक्तियों का समूह रहेगा, नागरिक रहेंगे, उसमें बहुत सारे जाति के लोग रहेंगे, उसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहेंगे, उसमें बहुत सारे लोग, सबसे जरूरी जो महिला भी रहती है और पुरुष भी रहते हैं। तो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करना यूसीसी के अंतर्गत माना जाता है। मगर आज के डेट में पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, इनके पास यूसीसी का न तो अभी तक कोई ड्राफ्टिंग तैयार हुआ है और ना ही विपक्षियों ने इसका ड्राफ्टिंग तैयार करने का कोशिश किया है। हम कहना चाहते हैं कि आज इस तरीके से आप समझिए कि हम जो पुरुष आयोग की मांग करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, महिलाओं के पक्ष में 50 से भी ज्यादा कानून हैं, जैसे कि छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मीटू, 3 तलाक, पॉक्सो एक्ट, एंटी रोमियो स्क्वाड, पॉक्सो एक्ट में नाबालिग पुरुषों को फांसी का प्रावधान, महिला हेल्पलाइन, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला आयोग, सारे कुछ यदि आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। पुरुषों के पक्ष में सिर्फ अपराध की श्रेणी और कटघरा उनको मिलता है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो कानून, योजनाएं व अभियान महिलाओं के पक्ष में बने हुए हैं, उसी के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी बने, क्योंकि आप जानते हैं कि आज न्यायालयों में 5 करोड़ से भी ज्यादा मामला न्यायालय में लंबित है। अभी हाल ही में सीजीआई, माननीय सीजीआई और कानून मंत्री द्वारा इस विषय पर चर्चा भी हुआ था। तो ये साथियों बहुत एक गंभीर विषय है जिसपे हम आज उपस्थित हुए हैं और पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं कि ये जो न्यायालय में लंबित मामले हैं, करोड़ों की संख्या में, 5 करोड़ से भी ज्यादा मामला आज न्यायालय में लंबित है। वो क्यों लंबित हो रहे, इस चीज को आज हमें समझना होगा। महिलाओं के पास 50 से भी ज्यादा कानून है और उस कानून का महिलाएं धड़ल्ले से दुरुपयोग भी कर रही हैं। उसके विपरीत पुरुष के लिए, पुरुष मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, फारसी हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का हो, यदि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि कोई महिला को कोई पुरुष यदि 2 मिनट यदि घूर देगा, वो न तो किसी जात का होता है न तो किसी धर्म का रहेगा, मगर पुरुष को दंड का प्रावधान हमारे संविधान में अंकित है। इसी तरीके से यदि केवल पुरुष के लिए, उसी तरीके से छेड़छाड़, बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बहला फुसला के अपहरण, शादी का झांसा देके यौन शोषण, आप अखबारों में या न्यूज चैनलों में आए दिन अखबार में देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अपराध की बात न्यायालय द्वारा और मीडिया द्वारा और बड़े बड़े नेताओं द्वारा किया जाता है। मगर पुरुषों के पक्ष में, पुरुषों के न्याय के लिए, पुरुषों के अधिकार के लिए न तो नेशनल मीडिया आवाज उठाता है, न तो कोई नेता आवाज उठाते हैं और कोई आवाज नहीं उठाता इस चीज को। इसी चीज के लिए आज हम यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे आज हम उपस्थित हुए हैं। साथियों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 5 करोड़ में से आधे से भी अधिक मामले आज न्यायालय में फर्जी साबित हो रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक तमाम न्यायालय का ये टिप्पणी आ चुका है कि इसमें न्यायालयों में बहुत सारे, जैसे 498 के केस हो गए, 376 बलात्कार के केस हो गए, इस तरीके के बहुत सारे केस फर्जी साबित हो रहे हैं। तो आपको ये चीज को समझना होगा कि जो आज 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले आज न्यायालयों में लंबित है,
उसमें से आधे से भी अधिक मामले आज निर्दोष पुरुष और उनका पूरा परिवार झेल रहा है, जिनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक शोषण हो रहा है। और उनके पास न तो कोई मंच है, न तो उनके पास कोई प्रभावी कानून है जहां पे वो अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सके, जहां पर वो किसी महिला को, अपने शिकायत को किसी महिला द्वारा अपने ऊपर हुए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक शोषण को किसी मंच पे वो साझा कर सकते हैं। ऐसा उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा उनके पास न तो कोई कानूनी अधिकार है, न तो उनके पास महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग है। तो साथियों, आपको इस चीज को समझना होगा कि हम आज क्यों उपस्थित हुए हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो करोड़ों लोग जो आज न्यायालयों में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक पीड़ा झेल रहे हैं, उसमें भी हाल ही में 2021-22 का आंकड़ा जारी हुआ है, जिसमें से 1,65,000 युवाओं ने आत्महत्या किया है। आप लोग गूगल सर्च करके देख सकते हैं, जो वर्ल्ड इंडिया सुसाइड रेट है उसमें आप देख सकते हैं कि 1,65,000 युवाओं ने आत्महत्या किया है, जिसमें से 1 लाख से भी ज्यादा संख्या सिर्फ पुरुषों की है। इस चीज को आज हमें समझना होगा। पिछली सरकारों में ये 65,000 के लगभग में ये संख्या थी, जो आज बढ़ते 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 बढ़ते, हमारे कहने का मतलब है कि कानून, मीडिया और सरकार के नीति में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जो लगातार न्यायालयों में लंबित मामलों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार सुसाइड रेट के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस चीज का निवारण सिर्फ एक ही है, पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता। क्या पुरुष आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुरुष आयोग जिंदाबाद। पुरुष की आत्महत्या बंद करो, क्योंकि साथियों, समान नागरिक संहिता से जितने कानून महिलाओं के पक्ष में है, जैसे कि आप इस चीज को समझ सकते हैं कि यदि शादी के बाद पत्नी के ऊपर यदि पति किसी भी प्रकार का हिंसा करता है, शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार का हिंसा करेगा, तो पत्नी पति के ऊपर और उसके पूरे परिवार के ऊपर घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न का केस कर सकती है और करती भी है, जिसमें पति सहित उसके पूरे परिवार को अपराधी की संज्ञा देकर के उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मगर उसी के समानांतर यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि कोई महिला कोई पति अपने पत्नी के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर जो पत्नी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक शोषण करती है, पति या उसके पूरे परिवार का, बच्चों का जो पूरा शारीरिक शोषण करती है, उसके खिलाफ हमारे संविधान में न तो कोई संबंधित धारा है और ना ही कोई आयोग है जहां पे पुरुष अपनी बात को रख सकता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि शादी का झांसा देकर यौन शोषण का प्रकरण सामने आता है, जिसमें तमाम न्यूज चैनलों में देखेंगे कि किसी महिला को कोई पुरुष ही शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता है। आप तमाम आए दिन अखबारों में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि पूरा मोहल्ला जानता है कि लड़का लड़की साथ में भागे हुए हैं। यहाँ तक कि हमने ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें चाची जो 2 बच्चे 3 बच्चों की माँ रहती है, वो अपने नाबालिग भतीजे के साथ भाग जाती है और सिर्फ पुरुष पे ऊपर, मतलब भतीजे के ऊपर आरोप लगता है कि भतीजे ने चाची को शादी का झांसा दे के बहला फुसला के अपहरण कर लिया। ये तो हद हो गई। कहने का मतलब है कि जो कानून में जो प्रावधान है वो सिर्फ महिलाओं को ही अबला और सिर्फ पुरुष को ही दोषी करार करने के लिए पूरे के पूरे प्रकरण बने हुए हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि यदि कोई लड़का लड़की साथ में रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, अगर वो अलग होते हैं किसी रीजन से, यदि लड़का अलग होता है तो लड़की उसके ऊपर संबंधित पुरुष के ऊपर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का केस करती है, जिसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। इसी के समानांतर पुरुष के पास महिला के विरोध में उस प्रकार का समान कानून नहीं है, जिस वजह से आज हिंसा हो रही है। सड़कों पे हम देख सकते हैं। आपको एक सबसे जरूरी बात यह कहनी है कि हम न्यूज चैनलों में आज देखते हैं कि महिला के अपराध को बहुत प्रमुखता से दिखाई जाती है। तमाम न्यूज चैनल में होड़ लगी रहती है, एक कंपटीशन लगा रहता है कि कौन चैनल पुरुष को कितना बड़ा दरिंदा साबित करता है। बहुत अच्छी बात है, पुरुष को आप दरिंदा साबित करिए। जो जघन्य अपराध करते हैं हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम हिंसा की निंदा करते हैं, मगर उसी के समानांतर हम कहना चाहते हैं कि हाल ही में
एक फूड बॉय को, डिलीवरी बॉय को भी उसी तरीके से कई किलोमीटर तक घसीट दिया गया था। उसकी निर्मम हत्या हो गई थी। उसका चर्चा न तो नेशनल मीडिया में आता है, न तो कोई उस पर चर्चा करता है। और जैसे एक और प्रकरण हुआ था महिला के साथ, जिसमें लव जिहाद का एंगल निकाला गया था, उसी के समानांतर एक पति को अपने पत्नी उसकी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के कई टुकड़ों में काटी, फ्रिज में रखने के बाद उसको जमीन में गाड़ करके उस पे वो किचन बना करके रहती थी। तो हमारे कहने का, वो भी जघन्य अपराध है। हमारे कहने का मतलब है कि जो अपराध एक महिला करती है उसके खिलाफ ये नेशनल मीडिया में पुरजोर तरीके से इतना उग्रता वो क्यों नहीं दिखाते हैं। जो अपराध एक पुरुष करता है उसके लिए एक दरिंदा साबित करने की होड़ लगी रहती है, वही दरिंदगी जब एक महिला करती है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र की 2 बहनें हैं जिन्होंने 42 बच्चों को निर्मम हत्या की है। निर्मम हत्या की है 42 से ज्यादा बच्चों को, जिनको आज तक 22 साल से उनको फांसी नहीं हुआ है। कोई मोमबत्ती गैंग नहीं खड़ा होता है कि उस महिला के लिए भी फांसी की मांग करे। शबनम जैसी महिला को इस तत्कालीन सरकार में अवार्ड दिया जा रहा है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि आजाद भारत में एक भी महिला को फांसी नहीं हुआ है, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग। मगर कोई पुरुष यदि जघन्य अपराध करता है तो उसको सभी न्यूज चैनल में, नेशनल मीडिया में एक होड़ मचा दिया जाता है, फांसी की मांग की जाती है। बड़े बड़े नेता उनको धनराशि देते हैं, महिला को आर्थिक सहायता देते हैं। मगर पुरुषों के पक्ष में जब कोई अपराध होता है तो उतना उग्रता, उतना वो उत्साह क्यों नहीं दिखाते हैं। ये हमारा दिल्ली के जंतर मंतर की इस धरती से हमारा क्वेश्चन भारत सरकार से भी है, माननीय न्यायालयों से भी है, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी से है। और सबसे जरूरी बात, इसका निवारण सिर्फ एक ही है, समान नागरिक संहिता के लिए हम सभी लोग आज जुड़े हुए हैं। साथियों, समान नागरिक संहिता के लिए जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जो सभी, आप फिर से एक बात समझिए, सभी जाति और धर्म की महिला और पुरुष के लिए बराबर के कानून जिस दिन हो जाएंगे उस दिन न्यायालय में लंबित करोड़ों मुकदमों की संख्या घटेगी। जो करोड़ों लोग आज, लाखों लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, जिनको कभी किसान आत्महत्या बताया जाता है, जिनको कभी पारिवारिक कलह में आत्महत्या बताया जाता है, जिनको पारिवारिक कलह में आत्महत्या बताया जाता है, कर्ज में डूब करके आत्महत्या बताया जाता है। हमें उस चीज को बराबर तरीके से उसको सामने रखना होगा। इसी के लिए हम पुरुष आयोग की मांग करते हैं। एक बात और लास्ट में कहना चाहेंगे जाते जाते कि साथियों, अभी हम बहुत दिन से देख रहे हैं, करीब महीनों से देख रहे हैं कि एक फिल्म पे बहुत विवाद हो गया है, जिसपे उनके कपड़े के ऊपर अपवाद हो रहा है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस फिल्म को पास करने वाला सेंसर बोर्ड है, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो केंद्र सरकार ने निजता का अधिकार दिया है, जिसमें महिलाओं को अश्लीलता या अवैध संबंध या निजता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें वो सार्वजनिक स्थान पे वो अश्लीलता करती है, नग्नता करती है। पार्कों में आप जाकर के देख सकते हैं, आप तमाम जगहों पे देख सकते हैं, जिससे कि एक हिंसा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से कोई पुरुष सार्वजनिक स्थल पे नशा इत्यादि करता है तो उसको दंड का प्रावधान है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान में जब सार्वजनिक स्थल पे या फिल्मों में, विज्ञापनों में जो अश्लीलता करती है, आप न्यूज चैनल देखेंगे उसमें कंडोम का बीच में ऐड आता है, बहुत तरीके की इस तरीके की अटपटी चीजें आती है, जिससे नकारात्मक, कम उम्र के बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस चीज को हम मांग करते हैं कि तत्काल से तत्काल सिर्फ फिल्म पठान ही नहीं, उस जैसे जितने भी फिल्म बनते हैं उस पर तत्काल से तत्काल रोक लगे, विज्ञापनों पर रोक लगे, इंटरनेट पे अश्लील साइट्सों पर रोक लगे। और इस चीज को हम पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। इसके साथ हम अपना बात समाप्त करते हैं। आप बताइए, पुरुष आयोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरुष आयोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जोर से चिल्लाइए, पुरुष आयोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यहाँ से चिल्लाइए, सदन तक आवाज पहुंचे, पुरुष आयोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुरुष आयोग जिंदाबाद। जिंदाबाद। और साथियों, इसके साथ हमने एक अभियान भी चलाया है, 10 लाख हस्ताक्षर। बनारस के पवित्र शहर में हम रहते हैं, जिसमें हमने 10 लाख हस्ताक्षर जुटा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ जितने भी साथी कोई एक तरफा महिलावादी कानून से प्रताड़ित हो या जो पुरुष आयोग की मांग करते हैं, वो हमारे समर्थन पत्र पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। हर हर महादेव।